नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह, पुष्पांजलि हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग का अध्यक्ष हूँ। आज हम ग्रीष्म ऋतु में होने वाली कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में जिक्र करेंगे जिनसे कि सभी को डर रहता है, विशेष रूप से बच्चों को, अधिक आयु के लोगों को, 60 साल से ज़्यादा के, या ऐसे लोगों को जिनको कि क्रोनिक बीमारियां हैं, कैंसर है, सांस का रोग है या किडनी डिजीज़ है, उनको बहुत परेशानी होने का डर रहता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वातावरण का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, और हमारे शरीर का टेम्परेचर सिर्फ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर को हमारे शरीर को एक्सपोजर होता है, तो शरीर की जो क्षमता है टेम्परेचर को अपने मेंटेन रखने की, वो एक लिमिट तक ही होती है। शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है, या फिर स्किन का खून का बहाव बढ़ जाता है, जो हमारी रक्त नलियाँ हैं वो स्किन के नीचे वो डायलेट हो जाती हैं। लेकिन ये जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर अनियंत्रित होकर बढ़ने लगता है और फिर सारी परेशानियाँ आती हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु की ये ज़्यादा टेम्परेचर वाली परेशानियाँ, छोटे छोटे इरप्शंस जो स्किन पे होते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में घमौरिया कहते हैं, इसके अलावा सूजन आ जाना या मांसपेशियों में भड़कन होना जिन्हें मसल क्रैम्प्स कहते हैं, हीट एग्जॉशन होना जिसमें चक्कर आता है, आदमी कंफ्यूज होता है, अचानक ही घबराहट होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, और फिर इसका जो एक्सट्रीम है हीट स्ट्रोक, जिसमें अनियंत्रित होकर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कभी कभी जीवन के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि जो 12 बजे से शाम के 4-5 बजे तक का टेम्परेचर है, इस वक्त खुले में ना निकले उससे ढककर निकलें, सूती, ढीले और बहुत ही लाइट कलर के वस्त्र पहने। जरा भी आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, छाए वाले स्थान में चले जाएं, कपड़े ढीले कर लें और आराम करें। जब आप अच्छा फील करें तभी फिर से आगे बढ़ें। जरा भी अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। चिकित्सक जो हैं, इसका सही ट्रीटमेंट जो है, हीट स्ट्रोक पे जो टेम्परेचर बढ़ता है उसमें दवा ऐसी देने से, जैसे कि बुखार की दवाएं हैं, वो किसी भी तरह से प्रभावी नहीं होती हैं। सिर्फ मैकेनिकल तरीके से, चाहे आइस पैक्स से जो कि बगल में या जांघों में लगाए जाते हैं, उनसे टेम्परेचर कम किया जाता है, एसी कूलिंग में, या फिर आईवी फ्लूइड देकर शरीर से पानी की कमी को कम किया जाता है, उसी से जीवन की रक्षा की जा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। और ऐसे में उल्टी भी हो सकती हैं, जी मिचला सकता है, आदमी को दौरे पड़ सकते हैं, और दिल की धड़कनें भी अनियंत्रित हो सकती हैं। इन सब के इलाज के लिए भी चिकित्सक को तैयार रहना पड़ता है। तो इसमें सबको ही यही सलाह दी जाती है कि अत्यधिक टेम्परेचर होने पर, अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। जरा भी सिम्टम्स आपको ऐसे लगें कि आपको थकान हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है या चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी सी महसूस हो रही है, तो पहले तो अपने को हीट से एक्सपोजर से बचाएं, और यदि आराम नहीं मिलता है तो चिकित्सक की सलाह लें और इलाज लें, वरना ये घातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार।